नौ निधियों के बारे में आपकी जो उत्सुकता है वो प्रशंसनीय है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, इसमें जो निधियों के बारे में वर्णन किया गया है वही नौ निधियां हैं। वहां पर यह तो लिख दिया गया अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, पर निधियां नहीं बताई गई। निधियां गुप्त रखी गई हैं, परंतु यदि आप इनका ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो आज तो कुछ भी गुप्त नहीं रहा। प्रत्येक ज्ञान गूगल बाबा के पास है। प्रत्येक ज्ञान आप कहीं न कहीं से प्राप्त अवश्य कर सकते हैं। और ये नौ निधियां हैं पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, मकर, कच्छप, शंख, नंद और खर्व। ये नौ निधियां हैं। आप याद कर सकते हैं इन निधियों के नाम को। ये नौ निधियां हैं और प्रत्येक निधि का अपना अलग महत्व है। हर एक निधि का एक अपना अलग अर्थ है। यदि आप पद्म निधि को सिद्ध कर लेते हैं तो आप में सात्विकता के गुण विकसित होते हैं। आप सोने को और चांदी को संग्रह करते हैं, स्वर्ण और चांदी का संग्रह करने लगते हैं और स्वर्ण और चांदी का दान भी देते हैं। यह पद्म निधि है। दूसरी निधि जो है वो महापद्म, और महापद्म निधि जो है संग्रहित धन का आध्यात्मिक एवं धार्मिक दान करने की जो क्षमता है उसे महापद्म निधि कहा गया है। नील निधि में जो संपत्ति होती है ये भी सात्विक है, और नील निधि जिसे प्राप्त हो जाती है उसे 3 पीढ़ियों तक उसके पुत्र को, उसके पौत्र को कभी संपत्ति की कमी नहीं महसूस होती है। 3 पीढ़ियों तक संपत्ति बनी रहती है। मुकुंद निधि जो है यहां रजोगुण आ जाता है। 3 निधियां सत्वगुण की हैं। चौथी निधि जो है उसमें रजोगुण हो जाता है और यहां पर मनुष्य राज्य संग्रह करता है, अपने राज्य का विकास करता है, राज्य संग्रह करता है। मकर निधि में मनुष्य अस्त्रों का संग्रह करता है। जब कच्छप निधि मनुष्य को प्राप्त हो जाती है तो कच्छप निधि तमोगुण का विकास करने वाली है, और कच्छप निधि वाला व्यक्ति जो है वो किसी को देता नहीं है, खुद स्वयं भोगी होता है। जो कुछ संपत्ति उसे प्राप्त होती है इस निधि के माध्यम से उसका वो स्वयं भोग करके आनंद में रहता है। 7वीं निधि शंख निधि है, और शंख पैसों में, रुपयों भी गिन सकते हो शंख में। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख। और यदि शंख निधि आपको प्राप्त हो जाती है तो 1 पीढ़ी तक किसी भी प्रकार से खर्च करें वो संपूर्ण नहीं होती, वो आपके पास रहती है। और 8वीं निधि है नंद निधि। नंद निधि के प्राप्त होने से आपको क्या मिल जाता है? ये रजोगुण और तमोगुण की निधि है। साथ में रजोगुण है और तमोगुण भी है, और ये कुल का आधार है। आपका कुल में बढ़ोतरी होती है। कुलाधार निधि जो है वो नंद निधि है, और खर्व निधि भी आपको सब कुछ प्रदान करती है। कितना भी खर्च करो कभी कोई कमी नहीं आती, और ये मिश्रित फल प्रदान करती है। इस प्रकार से 9 निधियां वर्णित हैं।
और इन 9 निधियों को प्राप्त कर मनुष्य के पास धन संपत्ति दौलत इत्यादि की कभी कोई कमी नहीं रहती। वो स्वर्ण और चांदी का एकत्रीकरण कर सदैव दान देता रहे, फिर भी उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती। यह 9 निधियों का महात्म है, ये 9 निधियों का महत्व है। धन्यवाद, आभार।